अब जैसे आप लोगों ने यहाँ तक किया है f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पहले जो हमने किया है आर्टिकल, इसमें हम दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बंद रखेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट इज f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और k की वैल्यू k जो हमने पहले कांस्टेंट बोला है, और k जो है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में रखेंगे तो हमारे पास f हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह हमने पुट कर दिया है, और दिस इज Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास कूलम लॉ आ चुका है। अब कूलम लॉ तो आ चुका है, परंतु इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। पहले हमने फाइंड आउट करने हैं SI यूनिट ऑफ K एंड एप्सिलॉन नॉट, इसके SI यूनिट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो K के यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ, ये जो K की वैल्यू है F इज इक्वल टू K, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू F, अब f यहाँ पे है, r स्क्वायर नीचे है, r स्क्वायर इधर चला गया, हमारे पास क्या आया f r स्क्वायर, और नीचे ये चलेंगे इधर, ये हो गया Q1 Q2, Q1 Q2 इधर चला गया इसके डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमिनेटर में चला गया। अब हमें पता है कि K फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और r स्क्वायर डिस्टेंस है, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, इसके बीच में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो आपकी पहले डायग्राम है, ऐसे A और B पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r, ऐसे। तो ये r क्या है, r मीटर में मापी जाती है, तो दैट इज मीटर स्क्वायर बटे, अब फुल चार्ज किस में मापते हैं, कूलम में, तो 2 है तो ये कूलम स्क्वायर हुआ। तो r के यूनिट क्या बन गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K के डायमेंशन क्या है, K के डायमेंशन आए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज, व्हाट इज इट्स वैल्यू इज 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये तो K के आए। अब एप्सिलॉन नॉट के, फॉर एप्सिलॉन नॉट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट है, इसमें है, तो इसमें f इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड वी हैव एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। आप देखो यहाँ 4 Q1 Q2 है, 4 Q1 Q2 है, तो इसके कूलम स्क्वायर हो गया जैसे पहले किया है, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के हमारे पास जो यूनिट आ रहे हैं दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इसके यूनिट और इसके यूनिट, इसके यूनिट किसके, K के यूनिट और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर पर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। अगर आपने इसके निकाल लिए हैं तो इसके जब निकालने हैं तो जहां पावर में माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, यहाँ पावर आपकी 1 है, यहाँ कर दो -1, तो आपके एप्सिलॉन नॉट के भी आ जाएंगे अगर K के आपको पता है। और इस प्रकार से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट के पता है तो आप K के निकाल सकते हैं, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो।
एक दूसरे के क्या हैं, ये अपोजिट है। तो इसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन तो आसान है, अगर आपने यूनिट निकाल ली है तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू, अब देखो न्यूटन के डायमेंशन होते हैं mL/t-2, मीटर हो गया L स्क्वायर, और इसके मैंने पहले बताए हुए हैं AT-2-2। अब आपने इसकी पावरें जमा कर देनी है, तो m की पावर और कोई है नहीं, तो m वैसे रह गया, L³ हो गया, और t जो है वो आपका t-4 हो गया और a-2 हो गया। तो इस ढंग से ये आपके डायमेंशन आ गए इसके के न्यूटन दैट इज mL/t-2, और आपके मीटर दैट इज L स्क्वायर, और कूलम जो होता है उसके डायमेंशन होते हैं AT, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है जब चार्ज किया हुआ है। तो ये हो गया A-2 और T-2, पावर है आपने m की जमा कर दी, तो m और है नहीं, L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये होगी 1 और 2 प्लस 3 हो गया, और T-2 T-4 और यहाँ पर A-2। तो ये है डायमेंशन ऑफ के। और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और आसान है, इसके अपोजिट दैट इज m⁻⁻1 L-3 T-4 और A-2। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये करना है कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।